मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी बढ़ गई। अमरीकी मुदाखलत ख़त्म होने तक आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी। पासदारान इनकलाब ने किसी भी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त ना देने का ऐलान कर दिया। कहा किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका की ईरान के खिलाफ रवां हफ्ते तीसरी बड़ी फ़ज़ाई कार्रवाई। सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में 140 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी दावा 3 रोज़ में 300 से ज़ायद अहदाफ पर हमले, मिसाइल, ड्रोन, बहरी तनसीबात और मवासलाती मराकज़ तबाह। ईरान के जनूबी इलाकों में धमाकों की आवाज़ें। ईरान का खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बड़ा जवाबी हमला। कतर, कुवैत, बहरीन और उर्दन में ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। कतर की एक मिसाइल फ़ज़ाई हदूद में तबाह करने की तस्दीक, बड़े नुकसान की तरदीद। ईरान की मज़ीद अमरीकी कार्रवाई की सूरत में सख्त रद्द अमल की भी वार्निंग। ईरान और ओमान के दरमियान बहरी सलामती और जहाज़रानी पर अहम मुशावरत। ओमान की आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के लिए 2 अलग राहदारियों की तजवीज़। बैनुल-अक़वामी जहाज़ों के लिए जनूबी रास्ता खुला रखने की तजवीज़। शिमाली राहदारी के इस्तेमाल को ईरान की पेश की इजाज़त से मशरूत करने की सलाह। मुजवज़ा मनसूबे में टोल या इजाफी फ़ीस न लेने की तजवीज़ भी शामिल। शहदा के खून का बदला लेना इंतहाई संजीदा मामला है। अमरीका और इजराइल ने जुल्म किया, फैसला कुन सज़ा की सूरत में जवाब देना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीका और इजराइल से मुतालिक सख्त बयान। कहा आबना हुर्मुज़ की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। यह कौमी सलामती और मुल्की मफादात के लिए अहम दिफाई असासा है। ईरान अपने गलत फैसलों की कीमत चुका रहा है। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट का सख्त पैगाम। कहा आबना हुर्मुज़ बंद रखने के ईरानी ऐलान के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। सलामती काउंसिल में वोटिंग से गैर हाजिर रहने पर ईरान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी मंदूब ने इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। बहस का जवाब मुस्तरद। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को पुरअमन करार दिया। मगरबी ममालिक पर सियासी मकासद के लिए सलामती काउंसिल इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बैरूनी मुदाखलत की खिलाफ वर्जी से खबरदार किया। भारत में लिंचिंग केस का फैसला सुनाने वाली मुस्लिम खातून जज को धमकियां। बीबीसी के मुताबिक उम्र कैद की सज़ा सुनाने के बाद जज तबस्सुम खान को सोशल मीडिया पर मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। मुख्तलिफ कानूनी तंजीमों ने ऑनलाइन धमकियों और नफरत अंगेज़ मुहिम की मजम्मत करते हुए जज से इजहार यकजहती किया। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के काफिले की गाड़ी जलाने के वाक़े में 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज और शवाहिद की मदद से जाहिद हुसैन, मोहम्मद मेहताब और ज़ीशान अहमद को हिरासत में लिया गया। वाक़े में मुलव्विस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। इस्लाम अल्लाह ताला ने ये एजाज़ अता फरमाया है कि हम जो नवी OIC कॉन्फ्रेंस है, 9th OIC कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन, उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ख़वातीन की OIC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पहली दफ़ा पाकिस्तान के हिस्से में आई है और ये 57 जो रुकन ममालिक हैं OIC के, उनकी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें शमूलियत होगी। इस्लामाबाद में OIC की नवी वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन कल से शुरू होगी। 57 रुकन ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही हैं। आज तकनीकी इजलास हो रहा है। वज़ीर आज़म इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को दरपेश चैलेंजेस पर गौर होगा। पाकिस्तान सदारत की जिम्मेदारी अहसन अंदाज में निभाएगा।
कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी इंतकाल कर गए। 74 बरस की उम्र में आज इंतकाल की तस्दीक अमीरी दीवान ने कर दी। शेख हमद बिन खलीफा ने 1995 से 2013 तक कतर की अमीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनके दौर में कतर ने मुआशी तरक्की, सिफारती असर व रसूख और बुनियादी ढांचे के शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। को मैं ये बोलना चाहूँगी मेरे अंकल, आप कराची पे भी ध्यान दे दें। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा आएगा। हमें स्कूल जाते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है, हम बहुत बीमार होते रहते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूल जाने में। नाले का पानी भरा हुआ होता है, बहुत भी मच्छर आते हैं, बीमारियां भी बहुत पैदा होती हैं, बदबू भी इतनी आती है, स्मेल बहुत आती है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं मेरे कराची अंकल से ये कहना चाहती हूँ, कराची पे भी तवज्जो दे लें, ये पाकिस्तान का हिस्सा है कराची। मेयर अंकल, कराची पर ध्यान दे दें, कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कराची की 7000 नामी सड़क 3 बरस से सीवरेज और कचरे की नज़र। शफीक मोड़ से अल्लाहवाला चौक तक ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहना मामूल बन गया। तालिबात की दुहाई, कहा मेयर अंकल हमें स्कूल जाने में मसला होता है, पहले भी दरख्वास्त की है, अब भी करते हैं, खुदारा हमारी सड़क साफ करवाएं। तूफान बावी से मुख्तलिफ ममालिक में तबाही। फिलिपाइन में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 17 अफराद हलाक। जनूब मशरकी चीन के साहिली इलाकों से आज तूफान टकराने का इम्कान। स्कूल बंद और हंगामी इकदाम तेज कर दिए गए। ताइवान और जापान में भी हज़ारों अफराद का इनखला, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड ने भी आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। दोनों क्वार्टर फाइनल का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। इंग्लैंड ने नॉर्वे को सख्त मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त दी। फाते टीम की जानिब से दोनों गोल बेलिंगम ने स्कोर किए। अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से ज़ेर किया। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 1-1 गोल से बराबर था। अर्जेंटीना ने इजाफी वक्त में मजीद 2 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। पहला सेमीफाइनल बुध को फ्रांस और स्पेन, जबकि दूसरा जुमेरात को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के दरमियान होगा। इंग्लैंड के एम्बोलो को इंजरी का ड्रामा करना महंगा पड़ गया। रेफरी ने फाउल पर अर्जेंटीना के खिलाड़ी को येलो कार्ड दिखाया। एहतजाज पर VAR में जायजा लिया। गलत शनाख्त की बुनियाद पर स्विस खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखाकर बाहर भेज दिया। जर्मन मोटो GP के क्वालिफाइंग में हादसा। इटली के मार्को बजीची की बाइक स्लिप हो गई। कलाबाजियां खाते हुए बाइक समेत दूर जा गिरे। गर्दन में फ्रैक्चर के बायस अतालवी राइडर को रेस से दस्तबरदार होना पड़ा। डॉक्टर्स ने बजीची को मुकम्मल आराम की हिदायत कर दी। एशियन बॉयज़ अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में किर्गिस्तान को 3-0 से हरा दिया। चीन के शहर हाइको में इवेंट के पहले रोज़ पाकिस्तान ने किर्गिस्तान के खिलाफ 25-10, 25-19 और 25-17 के स्कोर के साथ कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान अपना दूसरा ग्रुप मैच कल कजाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।